वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए वेक्टर स्पेस का 7वां वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है v इज इक्वल टू आर क्यूब ओवर आर और सेट हमारा दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 और 2 3 0। हमें इस सबसेट को चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप वीडियो को यहाँ पर रोक के चेक कर लीजिए कि ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट। देखिए ये सेट हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर हमारा सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये है कि आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स की हेल्प से किसी तीसरे वेक्टर को बना सकते हो। ठीक है, किन्हीं भी दो वेक्टर की हेल्प से किसी तीसरे वेक्टर को बना सकते हो। अगर आपके पास 4 वेक्टर्स दिया है तो किन्हीं भी 3 वेक्टर्स की हेल्प से किसी चौथे वेक्टर को बना सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग बना रहे हैं 2 वेक्टर की हेल्प से तीसरे वेक्टर को, और उसके बाद उसी से हम एलडी का जो मेन हमारा रूल होता है उसे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, फर्स्ट वेक्टर और ये हमारा सेकंड वेक्टर। इन दोनों की हेल्प से मैं इस वाले वेक्टर को बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे बनाना है 2 3 और 0। देखिए फर्स्ट एंट्री मेरा 1 है, फर्स्ट एंट्री 0 है और मुझे लाना है 2। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। क्लियर है। सेकेंड एंट्री मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 3 और फिर ऐड कर दूंगा। देखिए 2 × 1 और 3 × 0 ये आ जाएगा 2, सेकेंड टपल आ जाएगा आपका 3 और थर्ड टपल आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 वेक्टर्स की हेल्प से आप तीसरे वेक्टर को बना पा रहे हो। अब हम इससे प्रूफ करेंगे कि ये एलडी कैसे है। ठीक है, तो अगर आप इसमें इस वाले वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1 × 2 3 0 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली 0 नहीं लिखेंगे, जो आपका 0 वेक्टर है उसका स्ट्रक्चर लिखोगे। ठीक है, तो 3 टपल में 0 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये एंट्री क्या है, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास है 2, बीटा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू है -1। तो आप देख रहे हो आपके पास 3 नॉन जीरो स्केलर्स इस तरीके से एग्जिस्ट हो रहे हैं कि जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेने पे वो 0 वेक्टर के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप किन्हीं भी 2 वेक्टर्स की हेल्प से अगर तीसरे वेक्टर को बना पा रहे हो तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। मतलब आप या तो ये काम कीजिए या फिर सिंपली इस तरीके से करिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब हम कुछ डिडक्शन देखते हैं। डिडक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, उसकी हेल्प से आप और कौन से फॉर्मूला, कौन से रिजल्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको दिए हुए है D1। पहला रिजल्ट है इफ 2 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ठीक है, मतलब अगर आपके पास किसी सेट में 2 वेक्टर्स हैं और अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तब हम ये बोलेंगे कि उनमें से कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 3 वेक्टर्स वाला, उसी के जैसे है। देखिए ये 2 वेक्टर्स हैं, आपका काम है कि इसे आपको चेक करना है लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब इसे लीनियरली डिपेंडेंट चेक कर लीजिए। मैं डायरेक्ट ये वाला बताता हूँ कि वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तो देखिए इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 1 इज इक्वल टू 2 2। इस वेक्टर की हेल्प से अगर आप इस वेक्टर को बनाना चाहते हो तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो सेकंड वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वेक्टर आपको मिल जा रहा है। अब इसे आप एलडी भी प्रूफ कर सकते हो 1 1 -1 2 2 इज इक्वल टू 0 0। देखिए ये आपका एलडी वाला आ गया। आपके स्केलर्स क्या है, नॉन जीरो है। तो हमने क्या बोला कि अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तब क्या होगा, वो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका लीनियर डिपेंडेंट था तो हमने दिखा दिया कि जो एक वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, हो सकता था आप इस तरीके से भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि स्केलर मल्टीपल सिर्फ आप इसमें करो, ऐसा भी कर सकते हो 2 2 इज इक्वल टू 1 1। आपको 1 1 बनाना है तो आप स्केलर ले लीजिए 1/2। ठीक है, तो 1 1 जो है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो गया। और एक चीज आप ध्यान रखना, अगर 2 वेक्टर में ये चीज हो रहा है, अगर पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो दूसरा वेक्टर भी पहले वेक्टर का स्केलर मल्टीपल जरूर होगा। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना। सेकंड देखते हैं। देखिए D2 आपको दिया हुआ है सिंगल वेक्टर नॉन जीरो इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब अगर आपके पास सेट में सिर्फ एक ही वेक्टर दे देता है और वो नॉन जीरो है, ठीक है, एक नॉन जीरो सिंगल वेक्टर हमेशा आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वो वर्ड यूज कर रहे हैं नॉन जीरो।
अगर आप एक वेक्टर ले रहे हो और अगर वो नॉन जीरो है तो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर आप जीरो वेक्टर को ले रहे हो, सिंगलटन जीरो वेक्टर अगर आप ले रहे हो तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है वेक्टर, अगर पहले मैं इसको अल्फा करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 2 इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो देखिए अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं पुट करूँ कि ये मेरा 0 हो जाए, तो ये आपका 0 0 के बराबर है, तो अल्फा को मेरे को 0 पुट करना पड़ेगा, है ना। मतलब अल्फा की वैल्यू 0 पुट करने पे ही ये 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा क्या हो गया 0, मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ सिंगलटन जीरो वेक्टर, मान लीजिए अल्फा की अगर मेरे पास सेट में ये ना दे के मेरे को 0 0 दे दिया, ठीक है, तब मुझे क्या लेना है, अल्फा इज इक्वल टू 0 0 ये लेके आना है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो भी मेरा क्या आ जाएगा 0 0। इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलर क्या हो गया, नॉन जीरो। और नॉन जीरो स्केलर अगर लेने के बाद 0 0 अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इसलिए बोला गया है कि अगर आप सिंगलटन वेक्टर नॉन जीरो लेते हो तो वो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर सिंगल वेक्टर जीरो वेक्टर ले लेते हो तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। D3 आपको दिया हुआ है, एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब किसी भी सेट, कोई सा भी सेट अगर जीरो वेक्टर कंटेन करता है, जीरो वेक्टर रखता है, तब वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। देखिए एक v इज इक्वल टू आपको दे दिया r³ सेट में दे दिया आपके पास 3 वेक्टर्स 1 0 0 -1 और 0 0। देखिए ये सेट क्या कर रहा है, जीरो वेक्टर को कंटेन कर रहा है। किसी भी सेट में अगर जीरो वेक्टर होगा तब वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं, इसके हम लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अल्फा 1 0 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 0 0 इज इक्वल टू 0 0 लेके आना है, ठीक है। हमें ऐसे स्केलर्स चाहिए ऐसे नॉन जीरो स्केलर्स चाहिए जो इसके 0 बना दे। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू ले लेता हूँ 0, अल्फा 1 की वैल्यू ले लेता हूँ 0, अल्फा 2 की वैल्यू ले लेता हूँ 0 और अल्फा 3 की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1, ठीक है। आप पुट कीजिए, ये हो जाएगा 0 × 1 0, 0 × 0 -1 और 1 × 0 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 और 0, ठीक है, 0 ये 0 और ये 0। तो देखिए आपने स्केलर्स क्या लिए 0 0 और 1। यहाँ पर सारे स्केलर 0 नहीं है, एक स्केलर आपका नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो स्केलर हो गया। उसके बाद भी हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके बराबर आ जा रहा है, जीरो वेक्टर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि अब हमारे पास जीरो वेक्टर था। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी सेट में अगर जीरो वेक्टर हो गया मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। D4 यहाँ पर दिया हुआ है आपको, सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब आपके पास कोई सा भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, मान लीजिए आपके पास ये एक सेट है, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। देखिए जैसे ये वाला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, v दिया है r³ और v सेट हमारा दे दिया ये 3 वेक्टर्स का सेट। सबसे पहले आपको इस v को लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है। आप वीडियो को पॉज करके पहले देख लीजिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब v के मैं जितने भी सबसेट बनाऊंगा वो भी सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए ना, यही स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो अगर मैं इसका एक सेट बनाता हूँ सबसेट, जैसे v1 बनाता हूँ मैं, ये हो जाएगा मेरा 1 0 0 और 0 1 0। मैंने एक सबसेट बना लिया। आप कोई सा भी सबसेट बना सकते हो, ठीक है, इन दोनों को ले सकते हैं या फिर इन दोनों को ले सकते हो, आपकी जैसी मर्जी वैसा आप ले सकते हैं। v1 हो गया उसका सबसेट। अब मुझे इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा 1 1 0 0 प्लस अल्फा 2 0 1 0 इज इक्वल टू आपका आना चाहिए 0 वेक्टर। ऐड करके लिख दीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 0 बराबर 0 0 0। आपका अल्फा 1 किसके बराबर आ गया 0 और अल्फा 2 0। तो देखिए जितने भी स्केलर्स आपने लिए थे सारे के सारे 0 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि सबसेट ऑफ LD सेट इज LD, ठीक है। इसका हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। आपका स्टेटमेंट LI के लिए है, सबसेट के लिए LI दिया हुआ है। D5 आपको दिया हुआ है कि सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब अगर आपके पास कोई सा भी सेट है जो लीनियरली डिपेंडेंट है, तब अगर उससे बड़ा कोई सा भी आप सेट लेते हो तो वो भी हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला हमारा वेक्टर स्पेस है, हमारा सबसेट है। सबसे पहले आपका काम है इसे LD चेक करना, ठीक है। ये आपका LD होगा।
इसे आप चेक कर लीजिए। अब हमें क्या बोल रहा है कि सुपर सेट मतलब इस सेट से बड़ा सेट, तो अगर मैं एच डैश लिखता हूँ, एच डैश इससे बड़ा सेट लेना है, इससे बड़ा सेट मतलब ये सारे एलिमेंट्स तो मेरे पास होने चाहिए। मान लीजिए मैंने ले लिया 0 1 और 2 0, ये तो मेरे सेट के एलिमेंट्स आएंगे। अब इससे बड़ा लेना है मतलब एक और एलिमेंट इसमें आप ऐड कर दीजिए अपने मन से, ये आपका ऐड हो गया। तो ये जो S1 है, एच डैश है, वो इस S का सुपर सेट हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारी ये जो एच डैश है ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो चलिए इसको लेते हैं अल्फा 1 1 0 प्लस अल्फा 2 2 0 प्लस अल्फा 3 0 1 इज इक्वल टू आपको लेके आना है 0 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 और ये हो जाएगा आपका अल्फा 3 बराबर 0 0। यहाँ पर हो जाएगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 बराबर 0 और अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, अल्फा 1 इज इक्वल टू -2 अल्फा 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास अल्फा 3 की वैल्यू तो 0 आ गई है, लेकिन अल्फा 1 जो है वो अल्फा 2 के टर्म्स में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नॉन जीरो स्केलर्स हो सकते हैं। मान लीजिए आपने अल्फा 1 ले लिया, मान लीजिए आपने अल्फा 2 ले लिया 1, तो आपका अल्फा 1 क्या आ जाएगा, अल्फा 1 आ जाएगा आपका -2 और अल्फा 3 आपके पास दिया हुआ है 0। तो आपके पास नॉन जीरो स्केलर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, जिन्हें यहाँ पर रखने पर वो क्या हो जा रहा है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सुपर सेट, ठीक है, जो आपको LD सेट दिया हुआ है, इससे बड़ा अगर आप कोई सेट लेते हो सुपर सेट, तो वो भी ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको D4 और D5 स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, D4 स्टेटमेंट ये था कि सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पर से दो सबकेस भी आ जाता है कि सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट, देखिए सबसेट है तो यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट वर्ड यूज हो रहा है। ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट मे नॉट बी LD, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो LD हो। वैसे ही सुपर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मे नॉट बी लीनियरली, सॉरी ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो सुपर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जरूरी नहीं है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है आपको, गिव एन एग्जांपल ऑफ सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको एक ऐसा एग्जांपल खोजना है जिसमें आपका जो गिवन सेट है वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो, LD होना चाहिए, लेकिन आपके पास एक ऐसा एच डैश होना चाहिए। आपको एक ऐसा एच डैश बनाना है जो उसका सबसेट हो लेकिन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्या बनाना है, आपको सुपर सेट बनाना है LI सेट का जो कि LD होना चाहिए। जैसे कि आपने एक सेट ले लिया S जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, फिर इससे बड़ा एक सेट लेना है H डैश जो कि आपका लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल है, आपको इसको ढूंढना है और इसको आप ट्राई कीजिए। इससे रिलेटेड और से भी क्वेश्चन उसे ट्राई कीजिए, और जितना भी मैंने डिडक्शन फार्मूला बताया है उन सारे फार्मूला का प्रूफ है, इसे आप बुक से देखिए, समझने का ट्राई कीजिए, और अगर नहीं बनता है तो बताइए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लूँगा। थैंक यू।